हेलो प्यारे बच्चों, आओ हम आज गतिविधि विज्ञान खजाना कक्षा 8वीं की किताब से हम आज करेंगे बेटा गतिविधि पत्रक 3, पेज नंबर है 6 और इसका टॉपिक है फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण है कृषि पद्धतियाँ, खाद, उर्वरक और पशुपालन। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है खेल खेल में सीखें। तो क्या दिया गया है, देखो इसमें 2 बर्तन लें जिनमें थोड़ी मिट्टी हो, एक में कुछ सूखे पत्ते और दूसरे में केले के छिलके डालें और इसके बाद ऊपर से थोड़ी मिट्टी फैलाएं। बर्तनों को 2 सप्ताह के लिए अलग रख दें, फिर मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दें। पत्तियों और केले के छिलकों में आए बदलाव के बारे में अपने अवलोकन नीचे दिए गए स्थान में लिखो। क्या बताया गया आपको? गमला लेना है, 2 बर्तन लेने हैं, मिट्टी डालनी है, एक में सूखे पत्ते और दूसरे में केले के छिलके डालने हैं आपको और मिट्टी फैला देनी है। फिर आप 2 सप्ताह बाद देखोगे तो आप मिट्टी को हटाओगे तो आपको क्या नजर आता है? तो आप क्या देखोगे कि पत्तियां और केले के छिलके सड़ने और गलने के बाद खाद में परिवर्तित हो गए हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो बेटे ये नेचुरल तरीका होता है खाद बनाने के लिए। हम घर पर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, पत्तियां होती हैं, छिलके होते हैं, उनसे भी खाद बना सकते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके बाद आपको खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है बेटा। खाद और उर्वरक काम दोनों का सेम ही होता है। इसको हम इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं, इसको मैन्योर कहते हैं। ये प्राकृतिक चीजें होती हैं। खाद एक प्राकृतिक सामग्री और उर्वरक जो होती है केमिकल होती है। इसमें फर्टिलाइजर ये रासायनिक पदार्थ है, केमिकल से बनते हैं ये। इसमें सड़े गले पत्ते और जानवरों से प्राप्त गोबर से बनाया जाता है और इसमें क्या होता है, कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जैसे यूरिया होता है ना, वो भी उर्वरक है एक। इससे मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है और इससे भी पौधे की वृद्धि के लिए कम समय में ही अच्छी हो जाती है। इसकी एक बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, फास्ट ग्रोथ होती है, केमिकल्स होते हैं और इनका उपयोग ज़्यादा हमें करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। ये बहुत फास्ट काम करते हैं, ये थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन ये केमिकल्स हैं जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ये जो है प्राकृतिक चीज़ है। तो आप इस तरह लिख सकते हो। इसके बाद है उचित शब्दों से रिक्त स्थान पूर्ति करनी है आपको। सूखा, नीम के पत्ते, खरपतवार नाशी, यूरिया, राइजोबियम। पहला है डैश उर्वरक का एक उदाहरण। तो यूरिया मैंने बताया था ना, उर्वरक है कि यूरिया उर्वरक का एक उदाहरण है। दूसरा है फलीदार पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु मौजूद होता है। जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गई, बीन्स हो गई, सेम की फली हो गई, उनमें क्या होता है, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं। तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन देता है उनको। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख देंगे। इसके बाद है खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। खरपतवार पता होगा आपको किससे कहते हैं बेटा? जो अवांछित पदार्थ होते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है और जो फसलों के साथ वैसे ही उगाते हैं और हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, तो हम इनको बीच बीच में निकालते रहते हैं, उखाड़ देते हैं इनको। तो इसको उखाड़ने के लिए दवाई, रसायन भी, केमिकल्स का भी उपयोग होता है, तो उसको हम खरपतवार नाशी कहते हैं। फिर है अनाज के भंडारण से पहले अनाज को ठीक से सूखा होना चाहिए। भंडारण माने होता है स्टोर करना। जब फसल हमारी पककर तैयार हो जाती है, जैसे गेहूं है, तो बहुत सारे गेहूं आते हैं, तो उनको कैसे स्टोर करेंगे जिससे कि पूरे साल चल सके और खराब ना हो, कीड़े ना लगे उसमें। तो पहले सुखाया जाता है अनाज को ठीक से, क्योंकि नमी होगी तो बेटा उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे, तो इसलिए सुखाना है अच्छी तरह, तो सूखा होना चाहिए। उसके बाद है सूखे डैश का प्रयोग घर पर खाद्यान्न भंडारण के लिए किया जाता है। तो नीम के पत्ते, तो सूखे नीम के पत्ते हैं, हम कई बार जब ये गेहूं स्टोर करते हैं तो उसमें भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं गेहूं में, और ये जो है एंटीबायोटिक होता है, पता है आपको। सुखाकर नीम के पत्ते की डाली डाल देते हैं गेहूं में, ये बहुत लोग करते भी, आपने देखा भी होगा। इसके बाद है जंतुओं से प्राप्त भोजन के बारे में निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। भोजन लिखना है यहाँ, तो जैसे दूध हो गया, जंतुओं से जो प्राप्त होता है वो लिखना है आपको। दूध हो गया, कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी,
अंडा, मुर्गी, शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी से, मांस, मुर्गा आदि। तो ये सब चीज हमें किससे मिलती है? जंतुओं से प्राप्त भोजन है ये। इसके बाद चौथा है बेटा, फसल उत्पादन का प्रवाह चित्र बनाइए। इसको प्रवाह चित्र बोलते हैं, फ्लो चार्ट। निम्नलिखित बॉक्सों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये आगे पीछे दिए गए हैं, हमें इसमें चूज करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। जैसे दिया भंडारण, सिंचाई, कटाई, बीजों की बुआई, मिट्टी की तैयारी, खेत की जुताई, खाद डाल। सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? तो पहला स्टेप होगा बेटा मिट्टी की तैयारी। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है फसल उगाने से पहले, तो नंबर 1 पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आ जाएगा खेत की जुताई की जाती है, मिट्टी को ढीला किया जाता है हल की मदद से। उसके बाद बीजों की बुआई होती है तीसरे नंबर पे। मिट्टी तैयार हो गई, खेत की जुताई कर दी, बीजों की बुआई कर दी, उसके बाद सिंचाई, पानी देना। सिंचाई माने पानी देना, पानी दिया जाता है, फिर खाद डाली जाती है, कटाई की जाती है उसके बाद, और फिर भंडारण स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से ये स्टेप्स इसमें आएंगे। तो आपकी जो है ये गतिविधि पत्रक 3 कंप्लीट हो चुकी है बेटा। खाद, उर्वरक और पशुपालन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे बेटा।